सर, एक प्रश्न मेरा था। जी। जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, वेदास की बात करते हैं, अब जैसे मैं योग से हूँ, योग की भी बात करते हैं, तो एक जी। अहिंसा, असत्य, ये सत्य, ये सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलती हैं, समझने को जी। मिलती हैं। बट होता क्या है कभी कभी कि आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को आप फॉलो कर रहे हैं, बट बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं कि सामने से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बिल्कुल अपोजिट है, वो हिंसा कर रहे हैं, वो सारी चीज, तो वहां पे हमको कैसे बैलेंस करना होता है चीजों को? क्या हम भी वैसा बिहेव करें उनके जैसा, या मतलब कैसे अपने पथ पे, अहिंसा पे ही बने रहें? और उसमें नुकसान भी हो जाता है कभी कभी अपना, तो उसको कैसे बैलेंस करना है? नहीं तो ऐसा है कि सनातन यह नहीं कहता कि अगर कोई आप पर प्रहार करे, हाँ, तो आप बिल्कुल उस प्रहार को सह लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करता। भाई सठे साठ्यम समाचरेत हमारा शास्त्र कहता है कि सठ के साथ तो सठता करनी पड़ेगी। यह भी एक धर्म है। और अगर किसी स्त्री की, किसी समाज की मर्यादा के लिए अगर आपको किसी आतताई की हत्या करनी पड़े, तो भी वो एक धर्म है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सह लीजिए सब कुछ। वो सहने की बात नहीं है। उसका जो संदर्भ गलत ले लिया जाता है, वह गलत है। हमें प्रतिकार तो करना पड़ेगा। हम सत्कार भी जानते हैं और प्रतिकार भी जानते हैं। सनातन में सत्कार भी है और प्रतिकार भी है। वहां जो युद्ध हुआ है, वहां जो संग्राम हुआ है, वो सत्य की रक्षा के लिए हुआ है। इसमें बस थोड़ा सा और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा सर। देव और दानव में युद्ध नहीं हुआ। हुआ। जी। क्यों हुआ? उसी सत्य के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करना, एक क्वेश्चन और बनता है इससे फर्दर, बस थोड़ा सा, कि जैसे आश्रम कह लो, या तो संन्यास आश्रम की जब हम बात करते हैं, या कुछ आप पथ की बात कर लो, कुछ लोगों ने सन्यासी पथ अपना लिया है, कुछ ने गृहस्थ में है, कुछ क्षत्रिय वाले में है, तो कुछ ऐसे आश्रम कहे जा सकते हैं जिनमें आपसे प्रतिकार की अपेक्षा नहीं रखी जाती है। जैसे सन्यासी है एक, तो उसको ऐसा हम लोगों ने, मतलब मैंने जैसे जैसे पढ़ा है कि एक सन्यासी को प्रतिकार नहीं करना चाहिए, उसको क्षमा का भाव रखना चाहिए, चाहे कितना भी कोई सामने से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे, मतलब एक तरह से समझें कि मेरा क्या धर्म है, मेरे को इसमें प्रतिकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आश्रम के हिसाब से, मेरे हिसाब से थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। नहीं तो इसमें सनातन कहीं बाधा नहीं है। सनातन तो केवल ये बता रहा है कि हमारा लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये विषय उससे बिल्कुल, ये प्रश्न ही अलग है कि सनातन का तो ये है कि हमारा लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारा सन्यासी के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, केवल उसका निर्देश कर रहा है। केवल उसकी बात हो रही है कि जीवन में हमारा आचरण, आचरण क्या होना चाहिए। आचरण के महत्व की, कि आचरण के जो नित्य नैमित्तिक सूत्र हैं, उनकी बात कर रहा है। अब हिंसा अहिंसा की तो परिस्थितियां अलग होती है ना, कि किस समय हमें अहिंसक होना चाहिए, किस समय अहिंसक नहीं होना चाहिए। कहाँ हमें हिंसा भी की आवश्यकता पड़ती है और कहाँ हम सहनशील होते हैं। कहाँ तक सहनशील हो सकेंगे, किस सीमा तक सहनशील हो सकेंगे, सबकी स्थितियां होती है ना। तो क्या राम ने रावण को मारा, रावण की हत्या की, तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको सदाचरण कहेंगे कि दुराचरण कहेंगे? तो ऐसे यही प्रकार के हैं। ये तो चलता रहता है संसार में, ये सब चलता है। मगर सनातन जो है सत्याधारित है।
सभी स्थितियों में जी सर, जी सर, जो धन्यवाद। सत्य है उस पर उसका आचरण करना चाहिए हमें। सत्य है कि आतताई का वध करना चाहिए, ये सत्य है।